अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई होंगी, आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि एक तो इसको बिल्कुल मुख्तसर करके बनाया जाए, और दूसरा ये है कि इंड्यूसमेंट क्या होती है अलोंग द ट्रेंड के साथ किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ट्रेंड जब चेंज हो रहा होता है, स्पेशली ये दो चीजें होती हैं। एक, तब ट्रेड कैसे लेनी है जब एक ट्रेंड चल रहा है, और दूसरा जब ट्रेंड चेंज हो जाता है उसके बाद किस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि इन दो तरीकों से ट्रेड होती है। एक तीसरी ट्रेडिंग होती है, या आप कह लें जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो इन तीनों में किस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर, मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट में किस तरह से ट्रेड की जाती है ट्रेंड के साथ, ट्रेंड जब शिफ्ट हो रहा होता है या ट्रेंड जब चेंज हो रहा होता है, तो हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप में कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी हम चीज़ पढ़ेंगे कि इंड्यूसमेंट को बेसिकली हमने किस तरह से ट्रेड ट्रेड करना है। मेरे ख्याल में इसमें ई भी आता है, लेकिन बहरहाल छोड़ें स्पेलिंग्स को। इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करके आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। फिर इसके अलावा जब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है या ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उस वक्त में आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये दो तीन चीजें हैं, इन पर हम तसल्ली से तफसील से हम बात करेंगे, और फिर जा करके हम बैक टेस्ट भी करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में कि बेसिकली ये काम किस तरह से करती हैं, एग्जैक्टली काम किस तरह से ये चीजें करती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको मार्केट स्ट्रक्चर पे यहाँ पर लेकर जाऊं। सबसे पहले देखें, एक ये स्ट्रक्चर है मार्केट का कि मार्केट ऊपर जाती है। अब ये जब मार्केट वापस आती है ना, ये ट्रेंड बाय का है, अब ये मार्केट वापस आ रही है। ये जो वापस आना है इसका, इसको बेसिकली हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ये हमारी बेसिकली इंड्यूसमेंट कह लेती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी इंड्यूसमेंट कहलाएगी। ठीक हो गया। ये हमारी इंड्यूसमेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। स्मार्ट मनी को जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो इंड्यूसमेंट उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें स्मार्ट मनी में जो अलोंग द ट्रेंड ट्रेड करने का तरीका है वो क्या है, कि जब भी किसी एरिया को या किसी हाई को ब्रेक किया है मार्केट ने, हाई को ब्रेक करने का तरीका क्या है। वैसे तो इस पर तफसील से भी वीडियो पड़ी है। सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप इंट्राडे में अगर इसको देख रहे हैं, तो कम से कम 30 40 50 पिप्स मार्केट उसको ब्रेक करे। और ब्रेक करने के साथ साथ अगर जितना बाहर कैंडल क्लोज होंगी, 2 कैंडल क्लोज होती हैं, 10 कैंडल क्लोज होती हैं, उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर ब्रेक स्ट्रॉन्ग कंसीडर होता है। अब फर्ज करें कि हमने ट्रेड किस एरिया में एग्जीक्यूट करनी होती है। ये जो उससे पहले इंड्यूसमेंट हुई होती है, फर्ज करें कि ये उससे पहले की इंड्यूसमेंट थी, यानी कि मार्केट उससे पहले जब ऊपर जा रही थी तो ये इंड्यूसमेंट हुई नीचे की तरफ, जिसे आप करेक्शन भी कहते हैं। इंड्यूसमेंट हुई और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उस इंड्यूसमेंट के दरमियान से और जो स्ट्रक्चर ब्रेक होया होता है, इसको जरा गौर से सुनिएगा कि ये इस जगह से यहाँ से यहाँ तक इंड्यूसमेंट हुई है। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो जहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वहां से लेकर इंड्यूसमेंट जहां तक हुई है, यहाँ तक आपने ट्रेड फाइंड करनी होती है। ठीक है। और मार्केट नीचे आती है। अब इस एरिया में आपको कोई भी लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना होता है। अब लिक्विडिटी एरिया क्या है, आपकी जो ट्रेड जहां से आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, वो एक होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। एक होता है उसमें फेयर वैल्यू गैप। ठीक है।
फेयर वैल्यू गैप ही में आ जाता है इम्बैलेंस। ठीक है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप फेयर वैल्यू गैप को फिल वक्त ले लें, लेकिन इम्बैलेंस को लिख भी लें। ठीक हो गया। ये दो चीजें हो गई, और फिर उसके बाद एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। अब ये बहुत आसान करके मैं ये चीजें आपको यहाँ पे बहुत सिंपल करके इंशाल्लाह बताऊंगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आप इस पर आ जाएं। ये मार्केट गई है ऊपर। अब ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के तहत आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड करनी है। अब ब्रेक हो गया है ये वाला एरिया हमारा। अब मार्केट क्या करती है कि मार्केट इस ये वाला जो एरिया है, हमने ट्रेड अब कहाँ पे फाइंड करनी है, इस जगह पर। अब मार्केट इस जगह पर नहीं आती, मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती है। ठीक हो गया। अब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मार्केट ने ये एक छोटा सा हाई बनाया, उसे ब्रेक कर दिया, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट इस एरिया को डाउन साइड ब्रेक कर देगी। ये वाला एरिया डाउन साइड ब्रेक कर देगी। अब यहाँ पर इस केस में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, वैसे तो आप लोग इस एरिया से भी ट्रेड कर सकते हैं कि आप देखें और इस एरिया से डायरेक्ट यहाँ कहीं से ट्रेड करें और बाय में फाइंड कर लें। लेकिन क्या है कि ये वाला जो एरिया है, जो टेस्ट किए बगैर मार्केट बाय चली गई थी, उस एरिया में जब मार्केट आएगी तो वो लाजमन लाजमन आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड देगा, बल्कि जो अलोंग द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के साथ एक ट्रेड होती है, वो इसी एरिया से बेहतरीन ट्रेड मिलती है। अब इस एरिया में आपने क्या फाइंड करना है, इस एरिया में कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है आपको, कहीं पे फेयर वैल्यू गैप मिल सकता है, कहीं पे आपको ब्रेकर ब्लॉक मिल सकता है। ब्रेकर ब्लॉक जो है वो बेसिकली सबसे आखिर में हम देखते हैं, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक ये वाला एरिया होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर, अब वो तो आगे हम मार्केट में जाकर देखेंगे कि इसको ट्रेड किस तरह से करना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया होपफुली, कि फर्ज करें कि मार्केट यहाँ से इसको पिक किए बगैर ऊपर चली जाती है, इस एरिया में से हुए बगैर ऊपर चली जाती है, तो मार्केट नेक्स्ट टाइम जैसे ही वापस इसमें आएगी तो हम ट्रेंड के साथ जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो हम कोशिश ये करेंगे कि वो इसी एरिया से हो, यानी कि इंड्यूसमेंट तब कंप्लीट होगी जब मार्केट ने उससे पहले जो इंड्यूसमेंट की थी और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, उसके अंदर आ जाएगी और उसके अंदर आके वापस जाएगी। तब हमारी इंड्यूसमेंट कंप्लीट होगी, या ट्रेंड की डायरेक्शन में हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में हम ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और चीज होती है। एक और चीज क्या है कि हमने ट्रेंड के अपोजिट साइड पे किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब अपोजिट साइड पे एग्जीक्यूट इस तरह से करनी है कि एक तो ये ट्रेंड चल रहा है, एक और ट्रेंड होता है कि मार्केट में एक अपोजिट साइड डायरेक्शन में भी हिस्टोरिकल लेवल होता है, और हिस्ट्री में बाज़ औक़ात मार्केट ने उससे कबल भी काफी सारे लेवल्स बनाए होते हैं। फर्ज करें इस जगह पे कोई एक लेवल था और वो बहुत स्ट्रांग लेवल है। ठीक है। और स्ट्रांग लेवल है, वहां पर मार्केट आती है, तो वहां पर हम किस तरह से इसको कंसीडर करते हैं, वहां पर हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि मार्केट वहां पर आए, एक तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट कंप्लीट की हो, दूसरा मार्केट वहां पर आए, वहां पर आने के बाद जो उसकी लास्ट इंड्यूसमेंट होती है ना, उसको वो डाउन साइड ब्रेक कर दे। ठीक हो गया। ये चीज, ये देखें, ये उसकी लास्ट इंड्यूसमेंट थी। ये इंड्यूसमेंट को थोड़ा सा गौर से करना है, जो करेक्शन होती है ना मार्केट की, वो इंड्यूसमेंट होती है, और ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि वो उसी एरिया में होनी चाहिए, ये यहाँ पर ये चीज। ठीक है। ये अब मार्केट इस लेवल पर आई है, यहां से उसने रिजेक्शन ली है, और रिजेक्शन लेने के बाद इस इंड्यूसमेंट को उसने डाउन साइड ब्रेक कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि मार्केट यहाँ से इस इंड्यूसमेंट वाले एरिया से होकर यहाँ से वापस चली जाती, लेकिन वो इसको डाउन साइड ब्रेक कर देती है। अब क्या होगा कि हम ट्रेंड के अपोजिट साइड
अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एक पूरा फॉर्मूला है। फिर जो है इंड्यूसमेंट होती है किस एरिया में, इस एरिया में, और वहां से इस पूरे एरिया से हमने कहीं ना कहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड किस तरह से आप लोगों ने एग्जीक्यूट करनी होती है। अब ये देखें, ये आपके सामने मार्केट मौजूद है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आपके सामने है, ट्रेंड है मार्केट का बुलिश। ठीक हो गया। ये ट्रेंड है मार्केट का बुलिश इस तरह से। अब मार्केट ने ये की है इंड्यूसमेंट यहाँ पर, ये इंड्यूसमेंट की है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है। ये जो इंड्यूसमेंट हुई थी यहाँ पर वो ब्रेक हो चुकी है। किस तरह से मार्केट आई थी, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेंगे, या आप कह लें कि इस तरह से ले सकते हैं हम। उसकी रीजन ये है कि ये जो ऊपर वाली विक है, ये फेक विक थी। ठीक है, तो हम, और न्यूज के टाइम की विक थी, तो हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस एरिया को। अब क्या है कि अब हम वेट, अब हमारे पास कौन से एरियाज हैं। ये एरिया इसने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद अब हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है एग्जैक्टली एक ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो क्या, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूं, ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन इंड्यूसमेंट के अंदर कौन सा गैप है, ये वाला एरिया है बेसिकली हमारा, कि जिसके दरमियान में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आता है, फिर वैल्यू गैप आता है, उससे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये, लेकिन ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली ये ऑलरेडी मार्केट पिक कर चुकी है। ये वाला ऑर्डर, ठीक है, ये ऑलरेडी पिक कर चुकी है। तो हमने ट्रेड किस एरिया से फाइंड करनी है, ये फिर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड लेंगे एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप में, या हमारे एरिया में जैसे ही मार्केट आती है हमने वहां से डायरेक्ट एग्जीक्यूट करनी होती है। यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट इस विक के ऊपर हो सकता है, यानी कि ये विक फिल करेगी मार्केट, और 1/3 भी हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इस पर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, इसको बैक टेस्ट करेंगे, तो ये 1/10 भी आपको ये देगी, 1/10 भी आराम से आपको दे सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट हमें रिवॉर्ड करती है कि नहीं करती। ये ये मार्केट आ रही है, उस ऑर्डर ब्लॉक में आई है, फिर वैल्यू गैप में आई है, फिर वैल्यू गैप उसने फिल किया। अब यहाँ पर हम ना इस एरिया से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, ये फिर वैल्यू गैप, लेकिन हमने क्यों नहीं की, उसकी रीजन ये है कि हमें इस एरिया के अंदर अंदर ट्रेड चाहिए। ये वाला जो एरिया है, हमें इस एरिया के अंदर अंदर ट्रेड चाहिए। ठीक हो गया, हम इससे बाहर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। नीचे मैंने आप लोगों को क्या चीज पढ़ाई थी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज सीखी, कि ये जो एरिया है इंड्यूसमेंट वाला, इसके अंदर हमें ट्रेड चाहिए। इसके अंदर मार्केट आएगी तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये चीज आप लोग गौर से देख लें यहाँ पर। फिर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है, आसान लफ्जों में आप इसे कह सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। मैं अगर आपको चार्ट पर जाकर दिखाने की कोशिश, चार्ट पर दिखाने मतलब यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताऊं कि लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है, तो सिंपल सी चीज है, ये है लिक्विडिटी ग्रैप। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैप क्या है कि किसी भी एरिया पर बाज औकात इस तरह से एक छोटा सा हाई क्रिएट करती है, या आप कह लें कि एक रेजिस्टेंस, या जैसे सप्लाई एंड डिमांड, या कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी एरिया आप कह सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस थी,
मार्केट ने इसके ऊपर गई है, स्टॉप लॉस हंटिंग की है, वापस आ गई है, ठीक है। या आप कह लें कि ये एक सप्लाई थी, इस तरह से मार्केट उसके ऊपर जाती है और उसको मैनिपुलेट करके नीचे आ जाती है। ये बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा अहम है, स्पेशली जब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा होता है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा करके आप कंफर्मेशन फाइंड करते हैं। उस जगह पर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की, आप कह लें कि एंट्री कंफर्मेशन देती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंट्री कंफर्मेशन देती है उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जहां पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगे हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक वो एग्जांपल आप ले लें, एक फर्ज करें कि ये एग्जांपल है, ट्रेंड डाउन ही जा रहा है और आपने डाउन ही एंट्री कंफर्मेशन करनी है। तो ये इस जगह पे आकर ये चीज बनाएगा और ये करके कंटिन्यू हो जाएगी। ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी ग्रैब की एग्जांपल है यहाँ पर। ये यानी कि ट्रेंड डाउन ही था और हम भी डाउन ही की एंट्री कंफर्म कर रहे थे। इस जगह पर कोई फेयर वैल्यू गैप था या कोई ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट वहां पर आती है, वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करती है स्मॉलर टाइम फ्रेम में या उसी टाइम फ्रेम में, और यहाँ वहां से अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर देती है। अब इसकी एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पर आपको आकर दिखाऊं। इस वक्त यहाँ पर ये मार्केट मौजूद है। अब हम इसको, जो चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है उसके साथ हम किस तरह से देखेंगे। ये देखें, ये मार्केट है, यहाँ से मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट की है और ये इसको ब्रेक कर गया है। अब ये इंड्यूसमेंट नीचे की तरफ की है। अब इस एरिया से तो इसने ट्रेड दी है, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ से तो ऊपर गई है। लेकिन हमें कहाँ पर मार्केट चाहिए अगर हमने अलोंग द ट्रेंड ट्रेड लेनी है, प्रॉपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है पूरा, ये देखें, ये जो पूरा एरिया है, इसके अंदर अंदर हमें लेवल चाहिए कि जहां से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ये चीज, ठीक है। अब यहां पर इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये एरिया असल में ब्रेक हुआ था। अब यहाँ पर दो लेवल्स हैं, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, और साथ में एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी है इस जगह पे। लेकिन एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो है यहाँ पर, ये ये इस जगह पे, ये ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे ये दो ऑर्डर ब्लॉक हैं, दो एरियाज हैं, तो हम ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ये छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे। लेकिन चूंकि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप इकट्ठे हैं तो हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अब ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पे है, ठीक है। अगर इधर से ट्रेड लेते हैं तो वो कम सेफ होगी, उस पे आप इस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यूं करके छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, इसको भी आजमा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा सेफ रहने की कोशिश करता हूँ, जितना नीचे से ट्रेड मिल रही हो उतना ज्यादा बेहतर होता है। अब एक ये भी आप ट्रेड लगा करके इस जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट करें, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ से अलोंग द ट्रेंड इस तरह से आपको इसको लगा कर रख लें। लेट्स सी, हम देखेंगे इसमें ये कि मार्केट किस एरिया को ज्यादा, अब एक ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, वहां पर मार्केट आएगी तो हमारी ट्रेड खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आप 1/3 लेना चाहते हैं, 1/4 एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 1/5 एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दिस इज अप टू यू कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अब लेट्स सी, ये मार्केट आई है नीचे, मार्केट ने यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये देखें, ये जो एक छोटा सा था वो उसका एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको जितना अच्छे एरिया से ट्रेड मिले उतना ज्यादा बेहतर होता है। अब ये यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, ये देखें, मार्केट उस एरिया में आ रही है, बार बार उस एरिया को टेस्ट कर रही है, उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट वहां से
ये देख। ये देख, मार्केट ऊपर गई है। सबसे पहले जो हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट होता है वो ये वाला एरिया होता है, वो उसने पहले ही हिट कर दिया था। उसके बाद उसको क्रॉस करके मार्केट नेक्स्ट चली गई वहां से। अब लिक्विडिटी ग्रैब और ये जो ट्रेंड इसने थोड़ा सा शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करके जो इसने बेसिकली ट्रेड यहाँ पर दी है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से होती है। अब यहाँ पर ये चीज देखें कि ये एक लेवल था, ओल्ड लेवल आप कह लें। इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, या आप कह लें कि ये एक सप्लाई का लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, आप जो भी इसको नाम दे सकते हैं। अब वहां पर मार्केट आई है, और वहां पर आने के बाद उसने क्या किया है ये चीज आप देखें। ये मार्केट जा रही है इस तरह से। ये उसकी इंड्यूसमेंट थी, ये जो बार बार नीचे आ रही थी ये इंड्यूसमेंट थी। यहां पर जाने के बाद इसने क्या किया है कि ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब की है, स्टॉप लॉस हंटिंग की है। और स्टॉप लॉस हंटिंग कंफर्म कैसे होती है कि जो लास्ट इंड्यूसमेंट होती है, जब उसे मार्केट ब्रेक कर लेती है इस तरह से। ठीक हो गया। ये जब मार्केट ने ब्रेक कर ली तो हमें ये जो इंड्यूसमेंट है ये कंफर्म हो गया कि ये इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। इंड्यूसमेंट वाला कंसेप्ट समझने के लिए आपको वीडियो को एटलीस्ट एक दो मरतबा देखना होगा, या इब्तदाई जो मैंने इसका पूरा पार्ट पढ़ाया है वो देखें आप। इंड्यूसमेंट एक्चुअल में है क्या, इंड्यूसमेंट, व्हाट इज इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या चीज़ है। अब ये देखें, ये लिक्विडिटी ग्रैब भी हो चुकी है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पर। ये लिक्विडिटी इस जगह पर ग्रैब हुई है, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, यानी कि ये एरिया इसने ब्रेक कर दिया है, यानी कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक हमें अब मिल गया। अब हम यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास इंड्यूसमेंट क्या है। हमारे पास है इंड्यूसमेंट ये वाला एरिया, कि जिसके अंदर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर चलें अगर तो। अब दो चीजें हैं, एक तो ये हमें फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, और दूसरा हमें फेयर वैल्यू गैप इस जगह पर मिल रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा ये एक फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा ये वाला। अब यहाँ दोनों से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इधर से इस तरह से। लेकिन इधर से अगर देखें तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, अगर इस जगह पे आप रखते हैं तो वहां पे फिर एक एरिया है, तो स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। लेकिन इस सूरत में बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें इस जगह से। ये तो मैं तो उसी को इम्पोर्टेंस दूंगा कि ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप, ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो और हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी ज़्यादा मिले। फर्ज करें कि हम इसमें रख देते हैं कि हमें कितनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें चाहिए हमें। ये एरिया जो है ना, क्योंकि यहाँ से आप ये चीज देखें, यहाँ से फिर इस जगह पे गैप्स और इंड्यूसमेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है। हम इस जगह पे मान के चलेंगे, इस जगह पर हम अपना टेक प्रॉफिट सेट करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ तक मार्केट जब आती है तो इसको किस तरह से मार्केट फुलफिल करती है इस एरिया को, या मार्केट इसी जो फेयर वैल्यू गैप है इसी से होकर वापस चली जाती है। अब ये देखें क्या किया मार्केट ने, एग्जैक्टली exactly उस फेयर वैल्यू गैप को आई है, मार्केट ने टेस्ट किया है। इस फेयर वैल्यू गैप से भी उसने एक मरतबा कुछ ना कुछ पिप्स दिए हैं, 30-40 पिप्स दिए हैं, लेकिन फिर ऊपर चली गई। फिर उसके बाद वो इस एरिया में आई, और उस एरिया में आने के बाद उसने दोबारा से वहां पर 300 पिप्स दिए हैं, और ये हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिली है। इस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करें, ये दो तीन मरतबा वीडियो देखें। और आपने करना क्या है कि इसको बेशक बैक टेस्ट करके करें जाकर, कोशिश ये करें कि लाइव मार्केट में जा करके इसको टेस्ट करें, और इसको टेस्ट करें 4-5 दिन।
ठीक है। और पेपर ट्रेड करें आप, पेपर ट्रेड करके ये जिस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस तरह से आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आप जाकर डाउनलोड इमेज करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से 30 40 50 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स जितनी ले सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, और इसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशो है। मतलब इससे जो है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर का किंग है एक तरह से। एसएमसी का क्यों इतना रेवोल्यूशन आया, मैंने भी जो बेसिकली लिक्विडिटी कंसेप्ट अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें 60 70% स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही है। कुछ चीजें मैंने उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड की है, और इसको अगर आप प्रैक्टिस कर जाएं तो 1/10 1/20 भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड्स जो मैं करता हूँ बहुत ज्यादा, वो इसे देखकर करता हूँ। फोरकास्ट आप लोग देखते होंगे, तो नीचे व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अगर तो वीडियो पसंद आई तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।